हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं विलोम शब्द। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, यूपीपीएससी से आयोजित की जाने वाली आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र कराए जाते हैं। पहला प्रश्न पत्र जो होता है 140 क्वेश्चन का होता है, जिसमें जीएस होता है, और दूसरा प्रश्न पत्र जो होता है वह 60 प्रश्न का होता है, जिसमें हिंदी होती है। और उस हिंदी में 6 टॉपिक से प्रश्न आते हैं, जिसमें एक टॉपिक विलोम शब्द है, दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तीसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चौथा होता है आपका तत्सम एवं तद्भव शब्द, फिर पांचवा होता है विशेष्य एवं विशेषण, फिर छठवां आपका होता है पर्यायवाची शब्द। इन प्रत्येक टॉपिक से आपका 10-10 प्रश्न आता है, जो कुल मिला के 60 प्रश्न हो जाते हैं। इसलिए विलोम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, और अन्य किसी भी परीक्षा के लिए यह विलोम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं, एक क्विक रिवीजन के तहत देखते हैं, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करें इससे पहले, अगर आपने प्रवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला शब्द जो इसमें है यह है अभियान। तो अभियान का विलोम शब्द क्या होगा? अभियान का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जागृत होना या किसी चीज़ के लिए आह्वान करना, तो अभियान। तो अभियान का होगा अनभियान। फिर अज्ञ का होगा विज्ञ या प्रज्ञ। अज्ञ से आप सीधे सीधे ये लगा सकते हैं कि अज्ञ का मतलब जैसे अज्ञानी, तो ऐसे में विज्ञ। विज्ञ का मतलब होता है जो विशेष प्रकार का ज्ञानी हो, या प्रज्ञ का मतलब ज्ञानी हो। ऐसे ही होगा अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। और ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको खुद देख लेना चाहिए। जैसे कि अनभिज्ञ, अनभिज्ञ है तो इसका होगा भिज्ञ। जैसे ये शब्द है आपका अनभिज्ञ, यह है अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का होगा भिज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ या प्रज्ञ। जहाँ पे अनभिज्ञ दिया होगा यहाँ पे भिज्ञ होगा, या अभिज्ञ होगा, या विज्ञ होगा, या प्रज्ञ होगा। जैसा जिस तरीके का शब्द पूछा जाएगा उस तरीके से हम देख लेंगे और इसमें इसका विलोम लगाएंगे। इसमें दिया है अद्द, अद्द का विलोम शब्द होगा अनद्द। फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं, घात का विलोम जो होगा, घात का विलोम होगा प्रतिघात। विशेषज्ञ का मतलब किसी विशेष प्रकार का ज्ञानी हो किसी विशेष विषय में। सर्वज्ञ माने जो सभी प्रकार में ज्ञानी हो। संकीर्ण, संकीर्ण मतलब संकुचित या सिकुड़ा हुआ। विस्तीर्ण माने विस्तार, संकीर्ण का विस्तीर्ण। एकत्र का प्रकीर्ण। इसी तरह ग्रथित का विकीर्ण। शब्द थोड़े कठिन हैं, लेकिन ऐसे ही शब्द समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी में पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए। और आप इसे एक बार दो बार देख लेते हैं तो वो एग्जाम में आप आसानी से उसे कर पाएंगे। फिर है संकुचन, संकुचन का मतलब सिकुड़ा हुआ। प्रसारण का मतलब फैलाव। दरिद्र, दरिद्र का होगा आपका संपन्न। फिर अगला देख लेते हैं, गुप्त, गुप्त का होगा प्रकट। गुप्त का मतलब कि जो छुपा हुआ हो, और प्रकट का मतलब जो सामने हो। लुप्त माने जो गायब हो जाए। व्यक्त मतलब जो सामने आ जाए। नत या अवनत, नत या अवनत का मतलब कि जो गड्ढा हो, जैसे कि जैसे उन्नत, उन्नत का मतलब कि जैसे जो उठा हुआ, उभरा हुआ। नत का मतलब कि थोड़ा झुका हुआ या दबा हुआ। जैसे कि अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस उठा हुआ होता है, और अवतल जो होता है बीच में गड्ढा होता है, ढका हुआ होता है। जैसे कढ़ाई होती है बीच में ऐसे, वैसे ढकी हुई, मतलब बीच में ऐसे खाली। फिर आपका धृष्ट, धृष्ट का होता है शिष्ट। धृष्ट का मतलब होता है दुष्ट, और शिष्ट का मतलब होता है कि जो शिष्ट हो, विनम्र हो। फिर हम इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला है आपका उद्धत। उद्धत का मतलब भी दुष्ट होता है। विनीत का विनीत यानी कि जो विनीत हो या विनत हो। और सौम्य, जो जिसका स्वभाव सौम्य हो। उग्र का मतलब कि बहुत ही गुस्सा होने वाला। सौम्य माने जो जो बहुत ही शांत रहे, उसे सौम्य। संगठन, संगठन का मतलब कोई ग्रुप हो गया। एकल का मतलब कोई एक हो गया। संगठित का असंगठित। संगठन का विघटन, संगठन मतलब जुड़ाव, विघटन माने बिखराव। फिर इसके बाद आपका हो जाता है संयुक्त। संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ। वियुक्त का मतलब बिखराव, अलग अलग। अंत मतलब जिसका अंत हो। अनंत मतलब अनंत, जिसका अंत ही न हो, तो इसका विलोम होगा अंत का अनंत। फिर इसके बाद अगला देख लेते हैं,
अनंत का अगर आ जाए तो अनंत का विलोम अगर आप लगाएंगे तो शांत लगाएंगे। असीम का लगाएंगे ससीम। निसीम का ससीम। आगामी, आगामी माने जो आने वाला हो। व्यतीत माने जो बीत चुका हो। विगत, विगत या गत यानी जो बीत चुका हो। आगत माने जो आने वाला हो। अभिमुख, अभिमुख माने एकदम बिल्कुल आपके मुख के सामने। विमुख माने जो कि मुख के अगेंस्ट हो, मतलब कि विपरीत साइड हो, तो उसे कहेंगे विमुख या परान्मुख, या आपके आपके अभिमुख ना हो। विमुख, विमुख का मतलब होता है कि आपके विपरीत साइड। उन्मुख का मतलब सामने। सम्मुख का मतलब सामने। फिर इसके बाद आता है प्रखर। प्रखर माने तेज। कुंद माने जो मंद हो, जैसे कि किसी चाकू की धार या कुछ ऐसी कोई, या किसी बुद्धि के रेफरेंस में भी लिया जाता है कि जैसे कहते हैं बहुत प्रखर बुद्धि का है, ये कुंद कुंद है या मंद है, तो उसमें हम प्रखर या द्रुत माने बहुत तेज। द्रुत का मतलब यह चाल से संबंधित है कि बहुत तेज कोई चल दे। मंथर माने मध्यम या मंथर धीरे धीरे। मंद माने धीरे। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर उठा हुआ। अधो का मतलब आधार से संबंधित है। आधार मतलब नीचे, अधा यानी नीचे। ऊपरी, ऊपर का मतलब ऊपर, अधा मतलब नीचे। फिर ऊपर का भी हो जाएगा अधा। प्रसम का अप्रसम। प्रसम में अ लगा देंगे, बस उसका विलोम हो जाएगा प्रसम का अप्रसम। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं प्रमाद। प्रमाद का होगा जागरूकता। प्रमाद का मतलब होगा कि जैसे नशे में चूर हो या नशे में धुत हो, उसे कहेंगे। जागरूकता का मतलब बिल्कुल होश हवास में हो, जागरूक हो, तो उसे जागरूकता। प्रचुर, प्रचुर माने बहुत ही ज्यादा। अल्प माने बहुत ही थोड़ा। सूर का मतलब कि जो वीर हो, बलवान हो, उसे सूर कहेंगे। भीरू का मतलब डरपोक। निडर जो न डरे। डरपोक मतलब डरने वाला। निकृष्ट का मतलब कि बहुत ही खराब हो। उत्कृष्ट माने बहुत ही अच्छा हो। विशिष्ट का मतलब कि जो बहुत ही विशिष्ट हो, स्पेशलाइजेशन हो किसी बात, तो उसे कहेंगे विशिष्ट। साधारण का मतलब बिल्कुल सिंपल हो। फिर इसके बाद देख लेते हैं अगला विशेष। विशेष का मतलब किसी विशेष विषय के लिए या किसी विशेष के लिए, स्पेशल के लिए। सामान्य का मतलब कोई भी, बिल्कुल नॉर्मल। स्वप्न या सुषुप्ति अवस्था। स्वप्न या सुषुप्ति, जैसे स्वप्न या सुषुप्ति मतलब कि कोई तंद्रा में हो, बिल्कुल जगा हुआ ना हो, उसे और कहेंगे जागरण। जागरण मतलब बिल्कुल जगा हुआ हो, नींद में ना हो। सुप्त का मतलब कि जो सुस्त हो। जागृत का मतलब बिल्कुल जाग रहा हो। नपुंसक, नपुंसक का होगा पुंसत्ववान। फिर इसके बाद नराधम। नराधम का होगा नरपुंगम। शब्द थोड़े कठिन जरूर हैं, लेकिन ऐसे ही शब्द बार बार पूछे जाते हैं। इसमें से बहुत शब्द ऐसे हैं जो कई बार पूछे भी जा चुके हैं पीसीएस की परीक्षाओं में या यूपीपीएससी से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में। इसलिए बने रहिए और पढ़ते रहिए, आपका जरूर विलोम शब्द सब सही होंगे। फिर इसके बाद है बंजर या चटियल। बंजर ऐसी जमीन जहाँ पे कोई भी फसल ना होती है, उसे बंजर या चटियल कहते हैं। उर्वर का मतलब कि ऐसी जमीन जहाँ पे फसलें होती हैं, उसे उर्वर कहते हैं। निर्धन, जिसके पास धन ना हो, धनवान। अतिवृष्ट, अति का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, और अनावृष्टि का मतलब बिल्कुल भी नहीं। जैसे जहाँ पे यहाँ पे है अतिवृष्टि मतलब बहुत ही ज्यादा वर्षा हो, उसे अतिवृष्टि कहेंगे। अनावृष्टि मतलब बिल्कुल वर्षा ही नहीं हो। अतुल, अतुल का मतलब कि जिसकी तुलना ही ना किया जा सके। तुल्य का मतलब तुलना किया जा सके। अद्यतन, अद्यतन का अनद्यतन या पुराना। अद्यतन का मतलब होता है अपडेट या अपडेटेड, जो समय के साथ अपडेट रहे, उसे अद्यतन कहेंगे। अनद्यतन का मतलब कि जो अपडेट ना हो या पुरातन हो, उसे कहें। इसके बाद है उसके बाद है अवगाह्य। अवगाह्य का में हम अवगाह्य में अन लगा देंगे, इसका विलोम बन जाएगा अनवगाह्य। अधिमूल्यन का अवमूल्यन। अधिमूल्यन का मतलब कि अधिक, अधिक हो रहा है मूल्य किसी का, अधिक हो रहा है तो अधिमूल्यन कहेंगे। अवमूल्यन मतलब किसी का मूल्य घट रहा है तो उसे अवमूल्यन कहेंगे। अधिष्ठित, अधिष्ठित का मतलब होता है कि बहुत ही रिस्पेक्टिव। अनधिष्ठित का मतलब कि उस तरीके से हम रेफरेंस में इसको नहीं लेंगे, तो अधिष्ठित को अन लगा देंगे, उसमें बन जाएगा विलोम अनधिष्ठित। आकीर्ण का होगा विकीर्ण। फिर इसके बाद आद्य का अंत्य। आद्य का अंत। फिर इसके बाद आसक्त का अनासक्त या विरक्त। आसक्त का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई किसी में बिल्कुल भी लीन रहे, उसे आसक्त कहेंगे। जैसे पढ़ाई में ही बहुत ही लीन है, तो कहें पढ़ाई में बहुत आसक्त है, तो उसे लीन। या अनासक्त या विरक्त मतलब पढ़ाई से मुंह मोड़ लेना, जैसे तो कहें पढ़ाई से विरक्ति पा लिया या किसी से विरक्ति पा लिया। तो इस तरह से आसक्त का मतलब किसी में लीन होना, तो उसे आसक्त कहेंगे। अनासक्त का मतलब उससे मुंह हट जाना। इसके
अभ्यंतर का बाह्य, अभ्यंतर का मतलब होता है कोई भीतरी भाग, उसे कहेंगे अभ्यंतर। बाह्य का मतलब कि बाहरी, जैसे कि घर के अंदर का मतलब तो अभ्यंतर कहेंगे, बाह्य का मतलब बाहरी। आकर्षक यानी कि जो बहुत ही आकर्षित करे उसे आकर्षक कहेंगे, अनाकर्षक। उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना या उससे अलग हो जाना। रोपण का मतलब होता है कि किसी चीज का उसमें लग जाना, उसे होता है रोपण। उदार, अनुदार, उदार का अनु लगा देंगे उसमें अनुदार हो जाएगा। फिर कृपण, इसका हो जाएगा कृपण, यानी कि उदार का मतलब कि कृपण का मतलब ये होता है कि जो उपकार को मानने ही वाला ना हो, बिल्कुल इस तरीके का व्यवहार हो कि जिसको उदारता नाम की जिसमें चीज न हो उसे कृपण ही कहेंगे। उपकार का हो जाएगा अपकार। इप्सित का अनिप्सित, इप्सित का मतलब होता है कि हमारी इच्छा से, मतलब कि हमने जिसे चाहा वो हो जाएगा इच्छा से, या हमारी इच्छा से जो हो रहा है उसे इप्सित कहेंगे। अनिप्सित मतलब हमने जिसे चाहा ही नहीं या अवांछनीय हो उसे अनिप्सित कहेंगे। इसके बाद अगला है आपका ईमानदार। ईमानदार का हो जाएगा बेईमान। ईश्वरवादी का अनिश्वरवादी। उत्कर्ष का अपकर्ष। उदात्त का अनुदात होगा, उदात्त में अन लगा देंगे अनुदात हो जाएगा। उत्साह का हो जाएगा निरुत्साह। उत्तम का हो जाएगा अधम या अनुत्तम। फिर इसके बाद अगला देख लेते हैं उद्दम का निरुद्दम या आलस्य। उद्दम का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई भी बहुत ही जागरूक रहे, जागृत अवस्था में रहे और कोई काम में लीन हो तो उसे उद्दम कहेंगे। निरुद्दम का मतलब कि बिल्कुल ही सुस्त रहे, आलस्य में लीन हो उसे तो उसे हम इसका विलोम बना लेंगे, उद्दम का क्या होगा निरुद्दम। फिर इसके बाद अगला देख लेते हैं उच्छ्वास का होगा निश्वास। उच्छ्वास का मतलब कि ये होता है, एक होता है सांस को अंदर लेना और होता है फिर सांस को बाहर छोड़ना, उच्छ्वास निश्वास। फिर उत्तरित का होगा अनुत्तरित। उत्तरित का मतलब कि जिसका उत्तर दिया गया हो, अनुत्तरित का मतलब जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो। उत्पन्न का क्या होगा अनुत्पन्न। उत्पादक का होगा अनुत्पादक। उत्सुक का होगा अनुत्सुक। इसी तरह से होगा उदग्र का अनुदग्र, अन लगा देंगे इसमें भी हो जाएगा इसका विलोम। फिर इसके बाद उदासीन का आसक्त। उदासीन का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ही सुस्त रहे। आसक्त का मतलब इसको इसमें लीन रहे। उद्दत का होगा अनुद्दत अनुद्दत। फिर उसके बाद उद्योगी का अनुद्योगी। उद्विग्न का निरुद्विग्न। उद्वेग का निरुद्वेग। ऐसड़ा का अनैसड़ा। ऐसड़ा का मतलब ये होता है चाहत या इच्छा से। अनैसड़ा मतलब बिना चाहत के या बिना इच्छा के। एक पक्षी का मतलब एक पक्ष से। बहुपक्षी मतलब बहुत पक्ष से। एकाग्रचित या एकाग्रचित मतलब एकाग्रचित्त होना। अन्य मनस्क का मतलब होता है कि मन इधर उधर भटकता रहे, अलग अलग रहे। दुचित्ता मतलब दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो उसे कहेंगे। एकार्थक का मतलब कि एक अर्थ हो, अनेकार्थक जिसका अनेक अर्थ हो। एकेश्वरवाद यानी कि जो एक ईश्वर को माने, और बहुदेववाद यानी कि जो बहुत ही ईश्वरों को माने। एकांकी का मतलब, एकांकी का मतलब कि क्या होता है कि कोई भी एक चीजों के बारे में या एक टॉपिक के बारे में। अनेकांकी का मतलब कि अनेक तरीके के। फिर इसके बाद एकाकी का मतलब कि जो अकेला हो। दुकेला का मतलब कि किसी के साथ हो, दुकेला। यही यही का मतलब यही का मतलब इस लोक से संबंधित। पारलौकिक मतलब दूसरे लोक से संबंधित। औपचारिक का मतलब होता है अनौपचारिक। औरत का आदमी, औरस का जारज। फिर इसके बाद हो जाता है आपका औषधि। औषधि का होगा अनौषधि। औदार्य का अनौदार्य होगा। कृश का होगा पुष्ट या पिन। कृश का मतलब होता है बहुत ही दुबला पतला, बहुत ही कमजोर। और पुष्ट का मतलब कि जो बहुत ही भरा हो और पूरा हो। कलुष का हो जाएगा निष्कलुष। कठिन का आपका सरल हो जाएगा। फिर इसके बाद कथनीय का जो कहने योग्य है। अकथनीय जो कहने योग्य नहीं है। कथित का मतलब जो कहा गया हो। अकथित मतलब जो नहीं कहा गया हो। कथ्य का मतलब कह दिया और अकथ्य का मतलब नहीं कहो। कृपणता का उदारता हो जाएगा। कुकृत्य का मतलब गंदा काम। सुकृत्य का मतलब अच्छा काम। कदाचार जिसका आचार खराब हो। सदाचार का मतलब जिसके आचार अच्छे हों। फिर इसके बाद आपका आ जाता है कदाचित मतलब कभी कभी। निश्चित का मतलब कि होना ही है, निश्चित है। और खींचना का मतलब, खींचना का क्या होता है रीझना। इसके बाद हम देख लेते हैं खेचर का। खे माने होता है कि नभ यानी आकाश में उड़ना।
जैसे कि खेचर का मतलब कि आकाश में रहना, जैसे कि जो पक्षी होते हैं उन्हें खेचर भी कहते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं। भूचर मतलब कि जो जमीन पर रहते हैं, खेचर का होगा भूचर। गोचर, गोचर का मतलब कि जो प्रेजेंट हो। अगोचर का मतलब जो प्रेजेंट ना हो, सामने प्रत्यक्ष ना हो। ग्रहिता का मतलब कि जो लेने वाला हो, ग्राहक हो। और दाता का मतलब जो देने वाला हो। गोपनीय का मतलब कि जो गुप्त हो। प्रकाशनीय का मतलब कि जो सबके समक्ष हो या सबके सामने हो, उसे प्रकाशनीय कहेंगे। घना का हो जाएगा बहुत ही जटिल या बिल्कुल ही नजदीक नजदीक। विरल का मतलब होगा बहुत ही दूर दूर। फिर इसके बाद होगा घृणा। घृणा का होगा स्नेह या प्रेम। घटक का होगा समुदाय। घटक का मतलब कि अलग अलग बट के रहना या छोटे छोटे झुंड में रहना। समुदाय का मतलब कि पूरा इकट्ठा होना। घटक का मतलब अलग अलग हो जाना। चाटुकार का, चाटुकार का मतलब चाटुकार का मतलब होता है कि किसी के बारे में किसी के बारे में उसकी जी हुजूरी करना, वो चाटुकारता हो गई। स्वाभिमानी का मतलब कि जो अपने ही स्वाभिमान में रहे, वो स्वाभिमानी। चाटुकार का विलोम हो जाएगा आपका स्वाभिमानी। चारु का हो जाएगा अचारू। इसके बाद रिद्धि का विलोम होगा विपन्न। एकांगी का होगा सर्वांगी। फिर इसके बाद अगला देख लेते हैं। एक के का हो जाएगा एक के का एक के क्या हो जाएगा अनेक के। ओछा का हो जाएगा गंभीर। ओछा का गंभीर। कोप का होगा कृपा। कोप का कृपा। कलंकित का कलंकित का एक के का होगा अनेक के। ओछा का हो जाएगा गंभीर। फिर इसके बाद होगा कोप का कृपा। कलंकित का निष्कलंक। कलंकित का हो जाएगा निष्कलंक। दीवा का मतलब होगा दिन। रात का मतलब होगा रात। फिर इसके बाद यह है तेजस्वी। तेजस्वी का होगा निस्तेज। तेजस्वी का मतलब जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा तेज हो उसे तेजस्वी कहेंगे। निस्तेज का अंदर मतलब कि जिसके अंदर तेज नहीं हो। तामसिक और सात्विक। तामसिक का मतलब होता है कि जो मांस मछली का भक्षण करता है उसे तामसिक कहेंगे। सात्विक मतलब जो ऐसा नहीं करता है उसे सात्विक कहते हैं। जागृत, जागृत का विलोम होगा सुषुप्त। दोषी का होगा निर्दोष। निगुरा का होगा सगुरा। निगुरा का मतलब कि जिसके पास गुण ना हो निगुरा। सगुरा का मतलब गुणों से भरा हुआ। निर्लज्ज, निर्लज्ज का होगा सलज्ज। पूर्व पद का मतलब कि उसे पहले वाला पद। उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद। प्रत्याशा, प्रत्याशा मतलब कि जिसकी प्रत्याशा हो, मतलब कि प्रत्याशित हो कि मतलब होने वाला हो, उसे कहेंगे प्रत्याशा। दुराशा मतलब कि जिसकी आशा न हो। पृथक, पृथक मतलब अलग अलग। संयुक्त मतलब इकट्ठा। पटु का होगा अपटु। पटु में अ लगा देंगे या इसका विलोम हो जाएगा। पटु का अपटु हो जाएगा। इसके बाद प्रेम भाव। प्रेम भाव का होगा दुर्भाव। मुक्त का होगा बद्ध। प्रीति का होगा द्वैष्य। मलिन यानी कि जो बहुत ही गंदा हो। निर्मल का मतलब स्वच्छ, इसलिए मलिन का हो जाएगा निर्मल। मेल का हो जाएगा वैमनस्य। और विधि का हो जाएगा निषेध। विधि का विलोम होगा निषेध। इसके बाद हो जाएगा विधवा का सधवा। सठता का हो जाएगा सज्जनता। इस तरह से हम पूरे विलोम शब्दों को देख लिए। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, जो कि आपके किसी भी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभदायक भी होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।